वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज सुबह सुबह आप सोच रहे होंगे कि मैडम छत पे कैसे बैठी हैं। एक्चुअली सुबह सुबह मैं अक्सर, रोज़ तो नहीं कह सकते, अक्सर छत पे घूमने आती हूँ, क्योंकि इस भागा दौड़ की ज़िंदगी में वैसे तो बाहर कहीं मुझसे घूमने जाया नहीं जाता, क्योंकि मैं जाना चाहूँ तो भी नहीं जा सकती। आपको मोस्टली लोगों को पता है, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं छत पे आ जाती हूँ और थोड़ी सी मेरी वॉकिंग वगैरह हो जाती है और स्टेयर्स पे चढ़ती उतरती हूँ, तो उससे भी मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। इतनी ही एक्सरसाइज काफ़ी है मुझे लगता है मेरे लिए, क्योंकि बाहर जाना पॉसिबल भी नहीं है आजकल कोरोना काल में ख़ास करके। और वैसे ही अच्छी एक्सरसाइज है। आप लोग जो भी एक्सरसाइज करने के लिए बाहर कहीं जा नहीं सकते हैं या कोई भी रीज़न है, लेकिन अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखना चाहते हैं, तो आप स्टेयर्स पे बार बार चढ़िए उतरिए। बहुत ही बेनिफिशियल है ये चीज़, आपकी सारी बॉडी की टोनिंग हो जाएगी। कि ना, उसके लिए ज़रूरी है कि आपने 5-10 स्टेप्स जो लिए हैं, उसके बाद में आप आधा मिनट का एक ब्रेक ले लें अगर थकान महसूस कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, जल्दी जल्दी ना चढ़ें, बहुत ही बेनिफिशियल है। और आप देखिए, महसूस करेंगे कि आपको 2 या 3 बार भी उतनी सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। और लोग गलती क्या करते हैं कि एक ही सांस में चढ़ने की कोशिश करते हैं, लगातार एक ही कांस्टेंट स्पीड पे चढ़ते हैं और हाँफ जाते हैं और वहाँ जा कर के बैठ जाते हैं। ऐसे ना करें, आप चढ़ें उतरें, क्योंकि उतरते समय इतनी आपको एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है और बड़े इजीली आप उतरते हैं, और उससे कहीं ना कहीं आपकी एक्सरसाइज में कंटिन्यूटी भी रहती है। और आप पहले दिन एक बार चढ़िए, हफ्ते भर एक बार चढ़िए, उसके बाद में आप देखोगे कि आप लगातार करते हुए दूसरे हफ्ते में 2 बार चढ़ सकोगे। और ऐसे कंटिन्यूटी के अंदर आपका फिर वो जो गिनती है छत पे चढ़ने वाली, वो आपकी बढ़ती है। मैं खुद करती हूँ। अब आप मुझे देखिए, मैं 45+ हूँ, लेकिन मैं एक बार में जब एक्सरसाइज करने के मूड से जब चढ़ती उतरती हूँ, तो मैं दिन 5-6 बार चढ़ जाती हूँ। वही है कि हर कोई चढ़ सकता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और वो ज़रूरी है। और इतनी एक्सरसाइज अगर हो गई है ना हमारी से मतलब लेडीज़ से, तो सफिशिएंट है। क्योंकि सारे दिन घर की भागा दौड़ में भी हमारी खूब एक्सरसाइज हो जाती है, ये हमें पता है और सब जानते हैं। एक्सरसाइज से बात आई कि हमारे यहाँ पे ही नहीं, सभी जगह ही मेरे ख्याल से लेडीज़ जेंट्स की तुलना में ज़्यादा काम करती हैं, ऐसा मुझे लगता है। और शायद आप मेरी बात से सहमत भी होंगे। ऐसा क्यों है? आप देखिए, आपने अगर अपने पेरेंट्स को देखा हो कि आपके पापा की तुलना में आपकी मदर ज़्यादा काम करती थी। वो तो सुबह उठ के तैयार होकर के चले गए जी ऑफिस, और ऑफिस गए उस समय भी उनको तैयार होने में जो कुछ भी हेल्प की ज़रूरत थी, वो आपकी मदर करती थी। कि भाई उनको सुबह सुबह उठते ही चाय पकड़ा दी, वो जब तैयार हो रहे हैं तो कभी उनको टॉवल पकड़ा रहे हैं, कभी उनके कपड़े देख रहे हैं कि भाई सही हैं कि नहीं, जो आज पहन के जाने वाले हैं वो कहाँ पे हैं। वो कपड़े सारे उनके सामने उनकी रीच में रख देना। उनके नहाने के बाद में उनके जो कपड़े हैं उनको धोने में एक साथ सब घर के मेंबर्स के कपड़े हैं वो इकट्ठे कर दिए और उनको धो रही हैं। क्योंकि मिडिल क्लास में जो लेडीज़ हैं वो सदा से ही कपड़े वपड़े धोने का जो काम है वो खुद करती हैं। सर्वेंट वगैरह बहुत रेयर केसेस में हैं जहाँ पे लेडी वर्किंग है और बाहर जा रही है, या ये कह सकते हो कि अपर मिडिल क्लास में हैं और किन्हीं रीज़न से वो नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे में वो हेल्प को लेती हैं बाहर से, कोई पेड हेल्पर आ गई या जो भी है। ऐसे में वो जो साफ़ सफाई का जो काम था वो हमेशा से परंपरागत रूप से लेडीज़ ही करती हैं। अब टाइम चेंज हो गया, वॉशिंग मशीन्स आ गई,
ऐसे में वॉशिंग मशीन में कपड़े डालना, उनको लगाना, वो सारे कपड़े फिर जब धुल गए हैं तो उनको सुखाना, ये सब भी उनकी मदर ही करती हैं। उसके बाद में जब बच्चे सब चले गए तो घर की साफ़ सफाई और ये सारा काम। अब शाम को जैसे ही जेंट्स आ गए तो उनको आते ही उनसे जो भी उनके हाथ में बैग वैग है उसको सही जगह पर रखना, उनको चाय पकड़ाना, ये सारे जो काम हैं ये हमेशा से लेडीज़ करती हैं। फिर खाना बन गया तो उनको बैठे बैठे खाना परोसना, मतलब कुल मिला के सारा जो काम है, या यूँ कहिए कि घर की जो धुरी है वो लेडी होती थी और उसी के चारों तरफ सारी घर की गृहस्थी घूमती थी। और आज भी यही हालत है। आज हम लेडीज़ का काम थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि लेडीज़ वर्किंग हो गई है ना, वर्किंग हो गई हैं तो उनका जो वर्कलोड है वो डबल हो गया है। मतलब घर में तो काम करते ही करते हैं, अब वो बाहर वाली जिम्मेदारी जो 8-9 घंटे वाली है वो और बढ़ गई। अब आप कहोगे 9 घंटे क्यों? 9 घंटे ऐसे कि 8 घंटे तो वर्किंग आवर्स हो गए ऑफिस के और बाकी हमारा ट्रैवलिंग टाइम, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि घर से निकले और ऑफिस के अंदर 1 मिनट के अंदर पहुंच गए, है ना। तो वो जो वर्किंग टाइम जो है जो वॉकिंग टाइम है, हमारा ट्रैवलिंग टाइम है, वो सारा हमारे उसी में जुड़ गया। तो उसमें हम और तो कुछ कर नहीं सके ना, घर का ना तो घर का काम कर रहे हैं और ना हम आराम कर रहे हैं, तो वो वर्किंग आवर्स में ही जुड़ गए। तो ऐसे में आप देखिए कि वो लेडी कितना काम कर रही है। वेयर एज जो जेंट्स हैं उनका आज भी वही पारंपरिक तरीका ही है, वो तैयार होके चले गए, आ गए, शाम को आके बैठ गए और फिर वही कि हाँ जी हम तो ऑफिस से थक के आए हैं। ऐसे में अब मैं ये सोचती हूँ कि हमें हमारा जो ये पारंपरिक जो ढांचा है इसको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लेडीज़ है उस पे एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है और उसी बर्डन की वजह से आज के हमारे समाज के अंदर जो टेंशन्स हैं वो बढ़ गई हैं, फैमिली में डिस्प्यूट्स बढ़ गए हैं, क्योंकि ये लाजमी भी है। आप अगर ध्यान देंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि लेडीज़ ने जो मेहनत की है एक्स्ट्रा, उसकी वजह से उसमें इतना एक्सर्शन हो गया है, वो स्ट्रेस में आ रही है, लेकिन उस चीज़ को लोग समझ नहीं रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये होता है कि एहसान कर रही है या काम करते हुए जोर आ रहा है, या तुम ही हो क्या अकेली, और भी तो लोग जाते हैं ऑफिस में या बाहर काम करते हैं। इस तरह की जो मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी बदलने की ज़रूरत है कि नहीं? क्योंकि अगर आप तालमेल बना के चलेंगे, अगर आप दोनों ऑफिस में जाके काम करते हैं, आप दोनों वर्किंग हैं, तो घर का काम भी आधा आधा करना चाहिए, जिससे लेडी के ऊपर इतना बर्डन नहीं होगा और आपके घर का जो वातावरण है वो सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। आप इस विषय में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो अपन इस विषय पे और डेप्थ में बात कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि आपको ये कैसा लगा आज का वीडियो और हम किन विषयों पे बात कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के वीडियो मैं आगे भी लाती रहूँगी। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर वीडियो पूरा देखा है यहाँ तक तो मैं मान के चलूँ कि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा है, और इंटरेस्टिंग लगा है तो लाइक दे दीजिए बिना कहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कर लीजिए। जल्दी फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो या व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।